91 साल पहले की कहानी है ये। 12 मार्च 1930 का दिन भारत की आज़ादी में अहम पड़ाव माना जाता है। यह वह समय था जब कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इससे पहले साल 1920 में असहयोग आंदोलन चोरी चौरा हिंसा की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद यह पहला इतना बड़ा जन आंदोलन था जिसमें लोगों ने महात्मा गांधी जी का भरपूर साथ दिया और यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहते हुए सफल रहा। सरकार ने नमक पर आबकारी कर यानी कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा होने लगा। और सरकार के पास नमक बनाने का एकाधिकार भी था। गांधी जी का ध्येय था नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय यानी लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा, पर उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा। 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवकों सहित दांडी यात्रा पर निकल पड़े हैं। दांडी उनके आश्रम से 241 मील दूर समुद्र किनारे बसा एक गांव है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए अन्यायपूर्ण नमक कानून की खिलाफत को अंग्रेजों के विरोध के लिए हथियार बनाया। इस यात्रा की पूरी तरह से योजना बनाई गई थी। इसमें कांग्रेस ने सभी नेताओं की भूमिकाएं तय की गई थी। यह भी तय किया गया था कि अगर अंग्रेजों ने गिरफ्तारी की तो कौन से नेता यात्रा को संभालेंगे। इस यात्रा को भारी तादाद में जन समर्थन मिला और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनय सहित हम आपकी आज्ञा को नकारते हैं, अवज्ञा करते हैं, इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन का प्रसार हो गया। इस आंदोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक किया। प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही थी, ने सरकार के धरसना, जो गुजरात में स्थित है, नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाएं। वह चाहते थे कि जनता खुलेआम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्रवाई के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। स्वयंसेवकों में से 2 लोग मारे गए, 320 घायल भी हुए। गांधी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। जैसे ही गांधी जी जेल से बाहर आए, उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जताई। कई दिनों की वार्ता के बाद अंत में एक समझौते के रूप में बात समाप्त हुई। उस समझौते का नाम पड़ा गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जब सत्याग्रह बंद कर दिया जाएगा तभी सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे और तब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी जो गए थे वो कौन सा जहाज था, तो INS राजपुताना से गए थे। ये हम बात बीच में ही बता देते हैं। वहां उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
और गांधी जी विक्षुब्ध होकर भारत लौटे। भारत लौटकर गांधी जी ने देखा कि सरकार तो दमन करने पर तुली हुई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और तेज कर दिया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की कठोर दमन नीति के बावजूद आंदोलन चलता रहा। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से मुक्त होकर 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कांग्रेस के नेता रचनात्मक कार्यों में लग गए। आंदोलन बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी गति धीमी पड़ गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह बंद करने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त स्थगित करने की नीति से कांग्रेस की युवा पीढ़ी गांधी जी से अत्यंत रुष्ट हो गई। फिर भी इस आंदोलन से भारतीय जनता में एक नए उत्साह का संचार हुआ तथा कांग्रेस एक जनप्रिय संस्था बनकर उभरी।